जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम विज्ञान के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए यूपी होम गार्ड, यूपी पुलिस या फिर किसी भी लेखपाल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए पहले साथियों आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। मेरे भाई अगर हम शर्करा की बात करेंगे दूध में तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज क्या होता है कि दूध में पाया जाने वाला एक शर्करा होता है। फटाफट से क्वेश्चन करने वाला है, मात्र 5 से 6 मिनट लगेगा, आपका पूरा 8 to 20 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों जो पौधों में भोजन बनता है वो कहलाता है आपका प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश आपका हो जाएगा और जल हो जाएगा। इसकी उपस्थिति में आपका क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही आपको पौधों में भोजन बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो भारी जल का सूत्र क्या होता है। भारी जल का सूत्र होता है आपका D2O, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H2 आपका सामान्य जल का सूत्र होता है। HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। NaCl आपका नमक होता है, लवण होता है, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देखिए दोस्तों श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोड़ने की बात हो रही है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर लेने की बात होती तो आपका ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एसी और फ्रिज में कौन सी गैस पाई जाती है। देखिए दोस्तों एसी और फ्रिज में आपका कई गैस पाया जाएगा, वो होता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है बहुत ही खतरनाक गैस है। हमारे वायुमंडल में एक परत पाई जाती है ओजोन परत, जो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर मात्रा अधिक हो गई तो ये हमारे ओजोन परत को नष्ट कर देगा, जिससे हमें चर्म रोग, कैंसर इत्यादि समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। रक्तचाप को यहाँ मेरे भाई यहाँ पे BP भी कहते हैं और BP को ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो जो रक्तचाप होता है वो आपके स्फैग्मा मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्फैग्मा मैनोमीटर द्वारा आपका मापा जाता है। अब बात करते हैं कि जो आपका रक्तचाप होता है वो कितना होना चाहिए, सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 120/80। 120/80 mHg आपका रक्तचाप होना चाहिए, सामान्य रक्तचाप। अगर आपका इतना है तो आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। अगर आपका इससे अधिक हो गया है, थोड़ा नहीं, थोड़ा अगर दिक्कत होगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको BP हाई हो गया है। अगर थोड़ा कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़्यादा कम हो गया है तो आपका BP लो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया। मेरे भाई रेडियो का आविष्कार किया था आपका मार्कोनी ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूटन ने आपका बल्ब का आविष्कार किया था। जे थॉमसन ने आपका इलेक्ट्रॉन का किया था और एडिसन ने आपका बल्ब का किया था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। मेरे प्यारे साथियों किस खाद्य पदार्थ में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा। वसा को क्या कहते हैं, फैट भी कहते हैं। वसा को हम फैट भी कहते हैं। तो फैट में सबसे अधिक ऊर्जा पाई जाती है। 9th में क्वेश्चन पूछा है कि डीजल प्रोटीन किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। मेरे भाई इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। स्रावित का मतलब होता है निकलना। तो इंसुलिन किसके द्वारा निकलता है, तो अग्नाशय के द्वारा निकलता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय द्वारा कौन सा निकलता है, तो आपका इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होता है, शुगर होता है, इसको भी याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज यानी कि शुगर होता है। इंसुलिन को अगर आपको अच्छे से रखना है, उसको नियमित रूप से चलाना है, तो क्या करना पड़ेगा, नियमित रूप से व्यायाम भी करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना होगा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मीठा छोड़ना होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। बहुत से भाई यहाँ पे कन्फ्यूज रहते हैं कि जो प्रकाश वर्ष है वो प्रकाश का मात्रक है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किस दूरी का तो मात्रक मीटर होता है, लेकिन दोस्तों बड़ी दूरियों को मापने के लिए, जैसे सूरज से अगर हम कर दें चंद्रमा की दूरी मापते तो मीटर से नापेंगे, फीता लेके नहीं। आप प्रकाश वर्ष का उपयोग करेंगे और प्रकाश वर्ष यानी कि जिसे लाइट ईयर कहा जाता है, इसका उपयोग करके आप दूरी को माप लेंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो आपका किडनी करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीवर क्या होता है, तो यूरिया का पाचन करता है। आंत में मुख्य रूप से पाचन होता है भोजन का। और पैंक्रियाज में मैंने आपको पीछे ही बताया कि पैंक्रियाज को अग्नाशय भी कहते हैं और अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र होता है H2O होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है और HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है क्या पूछा है, जरा इसको भी पढ़िए। बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब का आपका फिलामेंट होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, इसको आप फटाफट से इसका आंसर बता देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन एक विद्युत रोधी पदार्थ है जो ऊष्मा को अधिक मात्रा में रोक कर रखता है और इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है, गलता भी नहीं है जल्दी, इसलिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि मनुष्य के आँख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। लेंस क्या होता है, लेंस द्वारा ये बनता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 पूछा है कि अमाशय में
जो भोजन का पाचन होता है किस अम्ल द्वारा होता है? जो हमारे भोजन का पाचन होता है वो आपके HCl अम्ल द्वारा होता है। CH3COOH आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। NaCl आपका लवण होता है और जो H2SO4 होता है वो तेजाब का सूत्र होता है। किसका? तेजाब का। ही भी आपसे पूछ सकता है। तो तेजाब का सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए दोस्तों, गुब्बारे में अगर गैस की बात करेंगे तो गुब्बारे में पे नहीं है ना कि ईटा पत्थर भर देंगे एकदम भारी चीज़। कोई हल्का गैस भरेंगे और हल्की गैस आपकी हीलियम, आप हीलियम गैस भरेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि बल का SI मात्रा क्या है? SI का मतलब बताएं इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो बल का SI मात्रा क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन क्या होता है? बल का SI मात्रक होता है। पास्कल आपका दाब का होता है। वोल्ट आपका विभव यानी विभवांतर का होता है। और जूल आपका शक्ति का हो जाएगा, आपका कार्य का हो जाएगा और ऊर्जा का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का जो रंग लाल है किसके कारण होता है? जो रक्त का रंग लाल होता है यानी कि रेड कलर होता है किसके कारण होता है? इसको मैंने पोस्ट भी किया है, कम्युनिटी पोस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। रक्त का जो रंग लाल है वो किसके कारण होता है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और ये दो ऑप्शन कोई काम का नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन बहुत काम का है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? तो जो आप पौधे देख रहे हैं वो पौधों में जो पत्तियां हैं, पत्तियों का जो हरा रंग है किसके कारण है? तो क्लोरोफिल के कारण है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं यानी कि पत्तियों को हरा करने वाला, पत्तियों को हरा करने वाला पर्णहरित भी कहते हैं आपको क्लोरोफिल को। तो क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, लेखपाल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो 2026 में होने वाली है फिर कभी भी होने वाली है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 5 से 6 मिनट की होगी और आप देख सकते हैं ये 6 साढ़े 6 मिनट की हुई है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।